नमस्कार, हेलो किसान दोस्तों। आज फिर आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर मैं आया हूं। उससे पहले हमेशा की तरह कोशिश है, हमारा 1000 सब्सक्राइबर प्लस करने का टारगेट है, तो फटाफट ये टारगेट पूरा कर दीजिए। फेसबुक पर है तो हमें फॉलो कर लीजिए, ताकि तेज एग्रो पर खेती बाड़ी, पशुपालन और बागवानी उद्योग से जुड़ी हर जानकारी, हर वो सरकारी योजना हम आम तक पहुंचा पाए। आज मैं जिक्र करूंगा हरियाणा सरकार की ओर से जो बायोगैस प्लांट स्थापित करने को लेकर 40% तक की सब्सिडी दी जा रही है, उस पर हम चर्चा करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है कि आज के इस दौर में बायोगैस ना सिर्फ आप इस्तेमाल में ला सकते हैं, बल्कि उसके बाद जो खाद भी खेतों में काम आ सकती है। इसके लिए सरकार ने कुछ पैरामीटर्स तय किए हैं। मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा, क्या क्राइटेरिया है, किस तरीके से आप इसको फॉलोअप कर सकते हैं, कौन कौन इसका लाभ उठा सकते हैं। विशेष तौर पर यह योजना 3 तरह के जो लोग हैं वो इसका फायदा उठा सकते हैं। सबसे पहली है गौशाला, दूसरे नंबर पर है संस्थाएं, और तीसरे नंबर पर आती है गौशाला के बाद जो डेयरियां हैं, यानी कि जहां पर पशुओं को इकट्ठा रखा जाता है। वो एक संस्था भी हो सकती है या फिर वो डेयरी पालन से जुड़ा व्यवसाय हो सकता है। तीनों ही कैटेगरी में आप बायोगैस प्लांट ले सकते हैं, जिसके ऊपर सरकार आपको 40% तक का अनुदान दे रही है, सब्सिडी आपको दे रही है। गौशालाओं के पास भी बायोगैस प्लांट लगाकर खाद, बिजली और कुकिंग गैस उत्पादन करने का बहुत अच्छा मौका है। आप बेच सकते हैं। ऐसा कर डेयरी और गौशाला न केवल अपनी आमदनी को बढ़ा सकती है, बल्कि आसपास के गांव को भी फायदा मिल सकता है। बहुत ही अच्छा ये एक काम हो सकता है। मुख्यमंत्री खट्टर की ओर से बताया गया है कि प्रदेश में करीब 7,60,000 पालतू पशुधन है। इनसे गोबर का इस्तेमाल 3.38 लाख क्यूबिक मीटर बायोगैस प्राप्त कर सकते हैं। इससे रोजाना 300 मेगावाट बिजली का उत्पादन भी हो सकता है। और डेयरी व गौशालाओं को 25, 35, 45 व 85 क्यूसिक मीटर क्षमता तक का बायोगैस प्लांट लगाने पर 40% तक की जो सब्सिडी है वो दी जा रही है। नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा विभाग की तरफ से गौशालाओं को, संस्थाओं को, डेयरियों को और संस्थागत जो बायोगैस प्लांट लगाने के लिए अब सरकार की ओर से 40% सब्सिडी का जो अनुदान आपको दिया जा रहा है। पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाने, बायोगैस की खेती के लिए, ऑर्गेनिक खाद तैयार करने के लिए बायोगैस प्लांट है वो काफी सहायक सिद्ध हो सकता है। गैस का प्रयोग खाना बनाने में हो सकता है, घरेलू बिजली उत्पादन के लिए प्रयोग किया जा सकता है। अब मैं बताता हूं कितने पशु कितने क्यूबिक पर आपके सेट बैठ सकते हैं। अगर आप 25 क्यूबिक मीटर के लिए करना चाहते हैं तो 70 से 80 पशु आपके पास होने चाहिए, जिनका गोबर इस्तेमाल होगा। अगर आप 35 क्यूबिक मीटर के लिए अनुदान लेना चाहते हैं तो आपके पास 100 से 110 पशु होने चाहिए। अगर 45 क्यूबिक मीटर के लिए आप बायोगैस प्लांट स्थापित करना चाहते हैं तो 125 से 140 पशु हो सकते हैं। 60 क्यूबिक मीटर के लिए अगर करना चाहते हैं तो आपके पास 170 से 180 पशु होने चाहिए। और इसके बाद अगर आप 85 क्यूबिक मीटर के लिए करना चाहते हैं तो फिर 250 प्लस पशु आपके पास चाहिए, जहां पर उन पशुओं के प्राप्त गोबर की आवश्यकता होती है। इसलिए गौशाला, डेयरियां, संस्थागत बायोगैस प्लांट लगाने के लिए आप अपने किसी भी नजदीकी डीसी या फिर एडीसी संपर्क में आप आ सकते हैं। वहां जाकर कार्यालय में आप संपर्क स्थापित कर सकते हैं, जहां पर आपको पूर्ण जानकारी मिल सकती है, जिसके लिए आपको ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरह के आवेदन स्वीकृत किए गए वहां पर। तो एक बहुत अच्छा मौका है। अगर आप एक संस्था चलाते हैं या फिर आप डेयरी पालन का काम करते हैं, दूध बेचने का काम करते हैं, या फिर घर पर भी आपके कुछ इस तरीके की संस्था आप बना सकते हैं, कई समुदायों किसानों को मिलाकर, तब भी आप इसका बड़ा अच्छा फायदा उठा सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो आज की जानकारी है आपको पसंद आई होगी, आपके काम की होगी। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। और अगर कोई भी जानकारी आप चाहते हैं, बताना चाहते हैं, तो मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर जाकर गुरविंदर पन्नू जर्नलिस्ट पर मुझे फॉलो करें। वहां पर आप मुझे फॉलो करके सवाल जवाब कर सकते हैं। और तेज एग्रो चैनल का जो टारगेट 1000 प्लस सब्सक्राइबर का, उसको भी जल्दी से हमें पूरा करने में आप सहयोग करें। बहुत बहुत शुक्रिया।